हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर सलमान स्पीक्स। आई होप आप सब खुशबख्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से ये कहने लगा हूँ कि मैंने आज की वीडियो के लिए, मैं कभी भी कोई वीडियो के पॉइंट्स लिखता नहीं हूँ ज़्यादातर, बट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो आई हैव रोट इट डाउन ऑल द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के जिसके ऊपर मुझे बात करनी है, मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है। बिकॉज आई थिंक मेरे लिए अगर वो इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो नहीं है, बट आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने लगी है। हम इसमें बात करने लगे हैं हाउ टू बी सक्सेसफुल इन सऊदी अरेबिया, दुबई, other Gulf countries after passing their licensing exam, or let's say Saudi medical licensing exam, or let's say prometric exam. ठीक है? And this video is gonna be very much important for all those who already passed SMLE and those students they are still in line to prepare for the exam, and inshallah bismillah they all will pass. And what we are going to do after passing the SMLE exam inshallah. So बगैर कोई वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों से सबसे पहले डिस्कस किया था कि आज की पर्टिकुलर वीडियो के लिए मैंने कुछ सेक्शंस बना लिए थे, कुछ चीज़ें मैंने राइट इट डाउन कर लिया था ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूं। इसमें सबसे पहले चीज़ जो आती है SMLE DHA या हाथ का एग्ज़ाम पास करने के बाद हमारी जो आइडेंटिटी है उसको रीसेट करना पड़ता है हमें। अब आइडेंटिटी रीसेट का क्या मतलब है? देखिए, मैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या मैं किसी भी होम कंट्री से मैं अपना मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं वहाँ पर येस आई एम अ वेरी गुड डॉक्टर देयर। मेरी फैमिली मुझे जानती है, मेरे सीनियर्स मुझे जानते हैं, मेरे हॉस्पिटल स्टाफ दे नो हाउ स्किलफुल आई एम, दे नो एवरीथिंग अबाउट मी। एंड मे बी इन इंडिया पाकिस्तान इफ़ आई स्विच माई जॉब आई विल गेट अ decent job very quickly, but right now I am I'm here in Saudi Arabia or Dubai. Nobody knows me, ठीक है? दे डोंट नो मी एनीथिंग। दे डोंट नो कि ये डॉक्टर साहब अपने मुल्क में मेडिकल डायरेक्टर थे या अपने मुल्क में बड़ी लंबी इमरजेंसी संभालते थे या डेली ये 100+ पेशेंट्स देखते थे। दे डोंट नो अनटिल अनलेस दे सी कि मेरा कैलिबर क्या है, मैं किस तरह से कितना कैपेबल हूँ और ये चीज़ें हैंडल करने के। ठीक है, अब वो ये चीज़ें किस तरह से आप में देख सकता है, वो ना आपके अंदर 2 से 3 चीज़ें, जो मैं, क्योंकि मैं ख़ुद मैनेजमेंट जॉब में हूँ, तो 2 से 3 चीज़ें वो देखते हैं। एक कि ये डॉक्टर हमारे सामने कितना प्रोफेशनल बैठा है, कितना इसने अपने आप को हम्बलनेस और पोलाइटनेस शो कर रहा है, कितना ये कॉन्फिडेंट है और किस तरह से ये प्रोफेशनली हमसे बात कर रहा है। ये 3 से 4 चीज़ें वो ज़रूर आप लोगों के अंदर देखते हैं कि यार मैं अपने क्लिनिक की अगर इसको भाग दौड़ दूँ या इसको मैं एज अ GP रखूँ तो ये मेरे पेशेंट संभाल लेगा, वर्क ऑन टाइम कर लेगा। यानी कि अगर मैं 8 घंटे का इसको कह रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कभी 2 घंटे एक्स्ट्रा दे दो, कुछ इस तरह से कर दो, तो ये क्या विलिंग है, ये कर लेगा, या ये बंदा मुझे प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं करेगा। ये मेन चीज़ होती है। और हमें अपना एटीट्यूड भी चेंज करना है। हमें जो चीज़ हम पाकिस्तान में थे, लेट्स से मैं यार पाकिस्तान में बहुत अच्छा कमा रहा था, तो मैं इधर नहीं होता, मैं इधर नहीं आता कि यार हाँ मैं पाकिस्तान में 4 लाख 5 लाख, इंडिया में 4-5 लाख कमा रहा हूँ तो मुझे सऊदीया नहीं आता, मैं दफ़ा करो सऊदीया में क्यों आऊँ। इस तरह से होती है ना मेरे माइंडसेट। लेकिन जब मुझे पता है कि मैं पाकिस्तान में क्या हूँ, वहाँ पर मैं कितना अर्न करता हूँ, इन सब को पता है। सऊदीया, दुबई, हर मुल्क में सबको पता है कि आपके मुल्क के हालात क्या हैं। पाकिस्तान में एक GP डॉक्टर कितना अर्न करता है, 60 to 70,000 रुपीज़। इंडिया में 35 से 40 हज़ार रुपये। बांग्लादेश में कितना टका में अर्न करता है, सबको पता है। तो वो उसी हिसाब से सैलरी देते हैं आपको। अगर लेट्स से आपको पहली सैलरी 5,000 रियाल ऑफ़र हुई, तो आप ये नहीं देखो कि यार वो बंदा 12,000 कमा रहा है, वो बंदा 13,000 कमा रहा है, तो मुझे 5,000 क्यों। उसके पास शायद 1 से 1.5 साल 2 साल का सऊदीया का एक्सपीरियंस है। स्टिल इफ़ आप इसको कन्वर्ट करते हो तो थोड़े बहुत पैसे बन जाते हैं, लेकिन उस पर मैं बाद में बात करूँगा। बट यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि अपना माइंडसेट हमने रीसेट करना है कि हाँ मैं वहाँ से इस नीयत से निकला हूँ, मुझे अपना आप मनवाना है प्रोफेशनली, एथिकली
और मैं अपने आप को बहुत स्ट्रांगली अपनी अच्छी प्रेजेंटेशन उनको दूंगा ताकि वो मुझे हायर करें, और ताकि बाद में वो मैं अपने मुल्क का एम्बेसडर बनूंगा, के बाद में वो कहें कि हाँ यार, इसी नेशनल के डॉक्टर को हमने रखना है क्योंकि ये बंदा हमारे साथ इतना अच्छा चला है। ये नहीं कि आप एक पर्टिकुलर नेशनलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपनी सीवी दें और कोई और बंदे ने उस हॉस्पिटल के साथ गलत करके गया हो कुछ भी मामला, तो वो देखें यार ये भी फ़लाँ मुल्क का है, सॉरी हम नहीं रख रहे आपको। ये साथ में मेरे एग्जांपल्स हो चुकी हैं, मेरे साथ नहीं, काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो हमें बताते हैं कि सर उन्होंने हमारी सीवी देखी, हमें कहा कि इस मुल्क के हो, आई एम सॉरी हम नहीं हायर करते चाहे। क्यों? क्योंकि उनके साथ हमारे ही नेशनैलिटी के बंदों ने काम किया है और उनको तंग किया है, ठीक है? ये 2 चीज़ें आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। फिर एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि क्या आपके पास ऐसी स्किल्स होनी चाहिए इधर आने से पहले और क्लिनिक को ज़रूरत होती है। सबसे पहले चीज़ आपके पास बीएलएस बेसिक लाइफ सपोर्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एसीएलएस जिसमें एडवांस आ जाता है कार्डियक लाइफ सपोर्ट। उसके बाद आपके पास जेन्युइन ईआर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेट्स से आपका एसएमएलई का एग्ज़ाम पास हो जाता है, ठीक है? तो आप अपने हॉस्पिटल क्लिनिक में 2 महीने, ढाई महीने, 3 महीने कहीं इमरजेंसीज़ में लगाएं, ताकि आपका जो ये क्लिनिकल एक्सपीरियंस है ना ईआर का, वो स्ट्रॉन्ग हो, और आप जब यहाँ पर आओ हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में अप्लाई करें, तो विद दिस ईआर एक्सपीरियंस यू गेट अ जॉब वेरी इजीली, और आपकी जो सैलरीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाती हैं हॉस्पिटल्स में। क्लिनिक में इतनी ईआर नहीं आती, बट हॉस्पिटल वाले विद दिस एक्सपीरियंस आपको बहुत जल्दी जॉब दे देते हैं। उसके बाद चौथी मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो सीवी है, सीवी बिल्कुल वेल मेंटेन्ड स्ट्रक्चर्ड सीवी हो, कि हाँ मेरी एक पेज की सीवी है, मैंने उसमें हाईलाइट कर दिया है कि मेरा नाम, मेरी नेशनैलिटी, मेरा जीपी का एक्सपीरियंस, मेरे पास सऊदीया का ये लाइसेंस, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस, ये 5 से 6 चीज़ें मोटी मोटी आपकी हाईलाइटेड हों, और उसी एक पीडीएफ में आपका एमबीबीएस की डिग्री अटैच्ड हो, आपका पाकिस्तान का या इंडिया बांग्लादेश जहाँ का हेल्थ लाइसेंस है वो अटैच्ड हो, आपके वर्क एक्सपीरियंसेस अटैच्ड हों, ताकि वो एक पीडीएफ में उसको 5 to 6 पेजेस ज़रूर मिले, और जब आप अपने आप को शो करें तो एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ शो करें, ठीक है? नाउ लेट्स से बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि किस तरह आपको जॉब इजीली मिलेगी, ठीक है? सबसे पहले चीज़ कि आप हर उस नेगेटिव बंदे के बारे में सोचना, नेगेटिव बंदों से डिस्कस करना छोड़ दो, तब आपको जॉब जल्दी मिलेगी। अब आप कहोगे कि सर कैसे ये, जब हम एसएमएलई के लिए लिख रहे होते हैं ना, या एसएमएलई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेट्स से जीसीसी कंट्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्पेशली लेडीज़, स्पेशली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं, हम लोग सीनियर से मशवरा लेते हैं, हम लोग अननोन एडवाइज़र से एडवाइजेस ले रहे होते हैं, उनसे कहते हैं यार मैं ना एग्ज़ाम लिखा हूँ जीपी का, मैं ना ये कर रहा हूँ, मैं ना वो कर रहा हूँ, तो तुम बताओ तुमने कहाँ से किया था, तुम बताओ तुमने अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ से वेरीफाई किया, तुम ये करो। तो जो बंदा इस वक्त सऊदीया मूव नहीं करना चाहता, आप कर रहे हो, तो वो आपको, हर दूसरा आदमी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा कि आप कुछ लाइफ में अचीव करें, जो हकीकत है, अनफॉर्चुनेट है बट हकीकत है। उसने आपको सबसे पहले क्या कहना है, ओ यार वहाँ पर तो जॉब की सिचुएशन ख़राब हो गई है, सैचुरेशन हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, सो तुम मत जाओ, वो फ़लाँ बंदा गया था उसको ये मसला हो गया, वो फ़लाँ लड़की गई उसको ये मसला हो गया, तो तुम ये ना करो, तुम वो ना करो। तो ये चीज़ें आप लोगों ने सबसे डिस्कस नहीं करनी। अगर आपने ये सोच लिया है कि मैंने अपने मुल्क से बाहर निकलना है, बेस्ट है, निकलो, एक कदम बाहर लो। जब तक तुम इस समंदर में नहीं आओगे तब तक तुम्हें कैसे पता चलेगा कि समंदर कितना गहरा है। देखें, जब हम समंदर में उतरते हैं ना, तो ज़मीन कुछ फासले तक आपके साथ रहती है, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, तो समंदर में ज़मीन आपके पाँव के साथ टच हो रही होती है। एसएमएलई पास करने के फ़ौरन बाद वो ज़मीन आपके पाँव से निकल जाती है, आप समंदर में हो। अब समंदर में जब तक आप हाथ पैर नहीं मारोगे तब तक आपको स्विमिंग भी नहीं आएगी, तब तक आप किनारे तक नहीं पहुंचेंगे, आप वहीं पर डूब जाएंगे। और लोगों को बहुत अच्छा लगता है आपको डूबता हुआ देखना, आपको स्विम करते हुए एक दरिया के दूसरे किनारे, समंदर के दूसरे हिस्से या किनारे पे खड़े होकर अच्छा घर बनाते हुए उनको कोई खुशी नहीं होगी सिवाय आपके माँ बाप के। सो स्टॉप टेकिंग एडवाइजेस फ्रॉम अननोन पीपल, और स्पेशली
उनके उनसे कि जो ऑलरेडी इधर हैं सऊदी अरेबिया में। मैं खुद भी यहाँ पर हूँ, बट मैं कभी किसी को डिमोटिवेट नहीं करता। मैं सबको कहता हूँ आओ अपना लक आजमाओ। लेट्स से आप पाकिस्तानी 15-20 लाख रुपए का खर्चा कर रहे हो। आपको पता है कि मैं 15-20 लाख रुपए के साथ मैं सारी ज़िंदगी सर्वाइव कर लूँगा पाकिस्तान में? नहीं, 2 साल 3 साल बाद तुम्हारे पास ये पैसे भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन आप किसी को कह तो सकते हो ना यार, आई ट्राइड वंस इन माई लाइफ, आई वेंट सऊदी अरेबिया। मैंने कोशिश की, मुझे जॉब मिली ना मिली वो किस्मत की बात है, बट मैंने कोशिश की थी। और यहाँ पर कोशिश की ही ज़िंदगी है। 3 महीने 6 महीने की कोशिश के बाद जॉब आपको मिलती ही मिलती है, अगर आप दूसरों की बातें ना सुनो। अब इसमें मेन चीज़ एक और चीज़ आ जाती है कि यहाँ पर ना डॉक्टर्स ज़्यादातर मिसगाइड करते हैं। वो कहते हैं यार आपको पहली जॉब ऑफ़र होती है 6,000 रियाल की, तो आपने दूसरे डॉक्टर से मशवरा किया, यार मुझे 6,000 रियाल की जॉब मिली है, बता क्या करूँ? वो कहेगा अभी अभी चुप कर, तूने अभी 6,000 की जॉब नहीं लेनी। तूने ना इनको बोल मुझे 8,000 दो, मुझे 10,000 रियाल दो, मुझे ये करो, मेरे ना फैमिली के लिए इकामा दो, मुझे फैमिली के लिए वीज़ा दो, मुझे फैमिली के लिए एकोमोडेशन दो, मुझे फैमिली के लिए मेडिकल दो, मुझे फैमिली के लिए ट्रांसपोर्ट दो, मुझे ये मतलब उसको ज़्यादा चने के दरख्त पे चढ़ा देंगे। और वहाँ पर चढ़ाने के बाद दे विल बी लाइक ऐसे कैसे इसको इतनी जल्दी जॉब मिल जाए भाई, हम आए हैं 3 महीने स्ट्रगल किए, इसको पहले ही जॉब मिल जाए? मतलब इन लोगों का माइंडसेट ये होता है। तो आप लोगों को गलत गाइड करके कि यार 6,000 बहुत कम सैलरी है, 5,000 बहुत कम सैलरी है, तुम 10,000 के लिए वेट करो, तुम वेट करो, तुम वेट करो। नहीं भाई, क्यों वेट करो? तुम्हारे पास कौन सा एक्सपीरियंस है जो तुम वेट करो? तुम्हें सऊदी अरेबिक लैंग्वेज नहीं आती, तुम्हें इंश्योरेंस का काम नहीं आता, तुम्हें प्रोफेशनली किस तरह से इधर मैनेज करते हैं वो नहीं पता। तुम्हारा माइंडसेट पाकिस्तानियों वाला बना हुआ है, स्पेशली लेडीज़ और इनको कि भाई इधर आओ बीबी, इधर बैठो। ये तुम्हारा मतलब तुम एथिक्स भी तुम्हारे अंदर नहीं है डॉक्टर्स को पेशेंट को ट्रीट करने का। मैंने इतने अपनी लाइफ में मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एकेडमी से मेरे कितने स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं कि अब तो मुझे हिसाब भी नहीं है, कि पता चल जाता है द वे दे स्पीक कि यार इसको पेशेंट के साथ डील करने के एथिक्स नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली नहीं होते, पर हम कोशिश करते हैं कि हम उसको ग्रूम करें। तो ये चीज़ आप लोगों ने भी देखनी है कि जब आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, फिर भी क्लिनिक आप लोगों को 5,000 6,000 7,000 में रख रहा है, एहसान मानो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो और शुरू हो जाओ। पहले 3 महीने 6 महीने अरेबिक लैंग्वेज सीख जाओगे। आपको इधर का पता चल जाएगा। किस तरह से इंश्योरेंस में अप्रूवल लेनी है, किस तरह से कौन सी मेडिसिन रिजेक्ट होती है, क्या तुम्हारे डायग्नोसिस बनते हैं, क्या चीफ कंप्लेन वो देता है, किस तरह से आपने आगे लेके चलना है। जब 1 साल 1.5 साल आपने एक इदारे को दे दिया, आपके पास एक्सपीरियंस आ गया, जहाँ पर आपने 6,000 रियाल की जॉब कर रहे हो, वही जॉब आपकी कन्वर्ट होकर पाकिस्तानी बाद में साल के बाद 10,000 पर पहुँच जाएगी, फिर वो 12,000 पे पहुँच जाएगी। क्योंकि सारी दुनिया में यही चल रहा है, सैचुरेशन बहुत चल रही है। यूके में सैचुरेशन है, हर जगह सैचुरेशन है। सऊदीया में ये है कि 3 से 4 महीने में जॉब मिल जाती है। हम खुद नहीं करना चाहते। वी वेट फॉर 10,000 रियाल की सैलरी, वी वेट फॉर 12,000 रियाल सैलरी, वी वेट फॉर 15,000 रियाल सैलरी, बट इट्स नॉट लाइक दिस। जो चीज़ आपको पहले मिल रही है उसको अपने प्लेट में लो, उससे अपनी क्लिनिकल ट्रेनिंग पूरी करो, एक्सपीरियंस गेन करो। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद फिर दूसरी जॉब पे जाओ। हमेशा याद रखो, जो पहली जॉब होती है तुम्हारी वो ट्रेनिंग है, दूसरी जॉब तुम्हारा एक्सपीरियंस और सक्सेस तक लेके जाती है। तो ये चीज़, और कभी भी अपने आप को तुमने 2 साल पुराने 3 साल पुराने लोगों के साथ कंपेयर नहीं करना। मैं आपको ना अपनी एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैं पैदा सऊदीया में हुआ हूँ, ठीक है। 2019 में मैं वापस आया हूँ ग्रेजुएशन के बाद। उस वक्त ना मेरे पास पीएमडीसी था, उस वक्त ना मेरे पास सऊदी काउंसिल था, मेरे पास एमआरसीपी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, और मुझे पता भी नहीं था, ना ही किसी ने इस तरह वीडियोस बना के हमें गाइड किया। तो सर जी, मैं 2019 से लेकर 2021 तक ये 2 साल मैं ख्वार हुआ हूँ जॉब ढूंढने में, विदाउट लाइसेंस या विद लाइसेंस या कुछ भी करके मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। जो मुझे पहली जॉब मिली थी वो 4,500 रियाल की जॉब मिली थी, ठीक है।
और उसमें भी आई वॉज सुपर हैप्पी। मैं 4,500 की जॉब भी कर रहा था बिकॉज आई लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्लिनिक एंड स्टिल आई एम प्राउड ऑफ इट कि यार शुक्र है उस क्लिनिक के ओनर ने मुझे हायर किया। मुझे वहाँ पर सुचरिंग ऑन इन हैंड सुचरिंग वहाँ से सीखी। यस, ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी तो आप सुचरिंग करते रहते हैं बट कभी ह्यूमन बॉडी पे नहीं करते। आपको अभी भी याद होगा जब आप फर्स्ट टाइम किसी ह्यूमन बॉडी पे अपना सुचर करो ना, आपके हाथ यूं कांपेंगे। मेरे हाथ लिटरली यूं शेक किए थे। अब तो आप बताओ कितनी सिलाइयाँ मारनी है, मार के दे दूं। क्यों? क्योंकि उधर उन्होंने एक्सपीरियंस दिया। उधर मुझे पेशेंट्स के साथ बात करना नहीं आता था। मेजर चीज़ जो मैं लैक करता था, मुझे डायग्नोसिस नहीं लेने आ रही होती थी, मुझे हिस्ट्री नहीं लेने आती थी। तो ये चीज़ें हमारे सीनियर जीपी ने, हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेज़ ने मुझे सिखाया। ये चीज़ें हम वहाँ पर सीखते हैं। सीखने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई एम अर्निंग अ हैंडसम सैलरी प्लस मैनेजमेंट जॉब। अब ये चीज़ तुम वहाँ बैठकर, अपने मुल्क में बैठकर हमारे साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? कि यार शायद कहीं पर हमने स्ट्रगल देखी होगी ना 2021-22 में, फिर जाकर अभी 2025 में आप ये देख रहे हो कि वाह व्हाट अ गुड लाइफ ही इज़ लिविंग। तो ये 4 साल की स्ट्रगल है। तो तुम लोगों की भी यहाँ आकर 3 से 6 महीने की स्ट्रगल एक माइंडसेट बना कर निकलना कि यार मैंने जाना है एक क्लिनिक में, मैं कहूँ करूँगा काम, ट्रेनिंग लूँगा, फिर नेक्स्ट जगह मैं मूव कर लूँगा। ये एक चीज़ आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक जाते हुए एक अच्छी सी टिप दे के जा रहा हूँ और हमेशा इंशाल्लाह याद रखेंगे कि हाउ टू गेट अ जॉब क्विकली आफ्टर पासिंग एसएमएलई। अब तक मेरे आज मैं बना रहा हूँ ये वीडियो दिसंबर में, तो 2025 यानी कि 2 से 3 महीने पहले एक 3-4 स्टूडेंट्स मेरे आए हैं, जिसमें से 2 स्टूडेंट्स ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ठीक है। आते ही एक को तो माशाल्लाह नेक्स्ट डे ही जॉब हमने करवा दी थी। एक 2 में से एक की आज आई है इंटरव्यू कॉल और एक का इंशाल्लाह हो जाएगा। मतलब 4-5 हैं, उन्होंने विद इन 2 मंथ्स अपनी जॉब क्रैक कर ली है। कुछ जिद्दा में क्रैक कर रहे हैं, कुछ ने ताइफ रीजन में किया, मतलब कर रहे हैं। तो किस तरह किया? सबसे पहले चीज़ कि एग्ज़ाम लिखो। सेकंड चीज़, आपका जो मेन चीज़ है, सीवी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सीवी स्ट्रॉन्ग कैसे होगी? जब आपके पास एसीएलएस, बीएलएस, इमरजेंसी में एक्सपीरियंस और जेन्युइन वर्क एक्सपीरियंसेस आपके पास होंगे, तब आपकी सीवी स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद आपने सब सिटीज़ में अप्लाई करना है। जिस भी मुल्क में आप जा रहे हैं, दुबई में जा रहे हैं, सऊदीया में जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, आपने हर शहर में अप्लाई करना है। ज़्यादातर आपने तबूक रीजन में अप्लाई करना है। आपने दमाम, खुबर, जुबेल, तुरैफ, यम्बो, यहाँ सब जगह पर आपने अप्लाई करना है। आपने रुकना नहीं है कि मैं अप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद आपने अपने आप में हम्बलनेस लेकर आनी है। इंटरव्यूज़ में काम, स्टडी, नॉर्मल, अगर वो आपको इस इंडिविजुअली आपको हायर कर रहे हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स भी हैं, स्पाउस भी है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में क्लिनिक कह रहा है कि नहीं हम सिर्फ इंडिविजुअल को इकामा देंगे, हम आप तक हैं, आपकी फैमिली को हम नहीं कर सकते, उनके साथ बहस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके फ़ाइन, इट्स ओके, थैंक यू, आप मुझे हायर कर लें। वाइफ को मैं ख़ुद ही 3 महीने 4 महीने बाद बुला लूँगा, या फिर वाइफ मेरी ख़ुद ही आ जाएंगी और मैं उनकी जॉब कहीं ना कहीं करवा दूँगा। बट एक बंदा तो सबसे पहले सिक्योर हो, तो इस तरह आपको जॉब जल्दी मिल जाती है। और एक्सेप्ट द ऑफ़र ग्रेसफुली। let it be 6,000 रियाल, 7,000 रियाल, 5,000 रियाल, नॉट बिलो 5,000। मैं नहीं मशवरा देता कि 4,000 पे करो, नहीं। इट शुड बी फ्रॉम अबव 5,000। 5 से 10,000 के अंदर जो भी आपको मिले सैलरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बढ़कर कर लो, बिकॉज़ ये पहला दरवाज़ा खोलेगा आने वाले सारे दरवाज़ों का। जो तो पहला दरवाज़ा खोलो, जो भी पैसे मिल रहे हैं रखो, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करो, अपना एक्सपीरियंस कंप्लीट करो और उसके बाद आगे बढ़ो। और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बिल्ड योर ओन रेपुटेशन। आपकी रेपुटेशन आपने ख़ुद बिल्ड करनी होती है। अपने हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छा रहकर, पेशेंट के साथ अच्छा रहकर, मेन चीज़ आपकी ख़ुद के पेशेंट्स बनेंगे, आपका नाम बनेगा उस शहर में। और मेन चीज़ है कि अपने जो कफ़ील हैं, आपके जो स्पॉन्सर्स हैं, उनके साथ आपने अच्छा रहना है, उनको एटीट्यूड नहीं दिखाना। कोई भी क्लिनिक प्रॉब्लमेटिक बंदे को नहीं लेता। अगर आप उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट करके दे रहे हो जॉब के बाद भी, मेरा अपार्टमेंट सही नहीं है, मेरे अपार्टमेंट में उस रूम में एसी नहीं है, इधर ये मसला हो रहा है, मेरे इधर का ये मसला हो रहा है, मुझे जल्दी जल्दी वीज़ा दो, मेरा कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट भेजो,
मुझे ये करो, मुझे वो करो। अगला बंदा कहेगा सर जी थैंक यू सो मच, यू मे फाइंड अ न्यू जॉब। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखें और इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो आई वांटेड टू डिस्कस विद यू गाइस कि ये चीज़ों को अपना लें ताकि आपको जॉब आसानी से मिले। और जो हमारी लाइफ में सक्सेस है ना सऊदीया में, दुबई में, वो क्या है कि रियल सक्सेस इज़ अ स्टेबल जॉब। आपके पेशेंट्स आपको जानते हैं, एक कांस्टेंट लाइफ आपकी चल रही है, एक कंसिस्टेंसी चल रही है आपकी लाइफ के अंदर, आप हेल्थी हो, तो ये आपकी एक मेन अच्छी सक्सेस है। ठीक है, और जितना भी आप कमा रहे हो साथ में सेविंग्स भी करें और ट्राई फॉर अ गुड एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ ऑलवेज़। जीपी हो तो अगले एग्ज़ाम लिखने की ज़रूर तैयारी करो, एमआरसीपी लिखो, एमआर कैम लिखो, ताकि तुम्हारी सीवी स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स स्ट्रॉन्ग हो और तुम्हारे रैंक भी बढ़ें और तुम आगे दूसरी जगहों पर अप्लाई कर सको। ठीक है, और जाते हैं इससे पहले कि पासिंग एसएमएलई इज़ ईजी एंड इट्स नॉट योर फर्स्ट स्टेप एंड इट शुड नॉट बी योर लास्ट स्टेप एज वेल, क्योंकि एसएमएलई के बाद हकीकत खुलती है। हकीकत एसएमएलई के बाद है, एग्ज़ाम्स के बाद है, और उसमें आप कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो, वो सबसे पहले नज़र आता है। हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी कि जिस अल्लाह पाक ने आपके जहन में ये डाला है टू राइट द एसएमएलई एग्ज़ाम, वही अल्लाह आपको सऊदीया भी लाएगा, वही अल्लाह आपको दुबई भी, जहाँ पर भी आपने जिसका भी एग्ज़ाम लिखा है उसी अल्लाह ने आपको हलाल रिस्क देना है। लेकिन उसी दरख्त को फल लगता है जो झुका हुआ होता है, जिसमें एरोगेंसी होती है, जिसमें एटीट्यूड होता है, उसको हमने इतना तरक्की करते हुए नहीं देखा। तो ख़्याल रखें अपना, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए पीस।